अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक रात के बाद रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है और यह रमज़ान मुबारक का महीना कुरान पाक का महीना है। कुरान पाक को इस महीने के साथ ख़ास मुनासबत है। यही वजह है कि कसरत से कुरान पाक की तिलावत इसी मुबारक महीने में होती है। इस महीने में कुरान पाक के दुरूस भी कसरत से हुआ करते हैं। कुरान पाक के उन्वान पर बयानात भी कसरत से हुआ करते हैं। लेकिन इस बात को हमने जहन के अंदर रखना है कि हमने बयान किसका सुनना है, दर्स किसका सुनना है। कुरान पाक समझने की रहनुमाई किससे लेनी है। आज रिसर्च के नाम पर कुरान पाक को भी माफ़ नहीं किया जा रहा। रिसर्च के नाम पर इस्लाम को माफ़ नहीं किया जा रहा। कोई बड़ा अफसर रिटायर होता है, महकमे वाले डबल पागल करार देकर उसको फारिग कर देते हैं और कोई मसरूफियत तो होती नहीं, तो क्या कहता है मैं कुरान पाक पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इस्लाम पर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पर रिसर्च कर रहा हूँ। एक होता है सर्च और एक होता है रिसर्च। इसको आसान अंदाज के अंदर समझ लें कि बाज़ औक़ात हमारे बच्चे इम्तिहान देते हैं तो किसी पेपर के अंदर रह जाते हैं, तो हम दोबारा दरख्वास्त देते हैं, फ़ीस अदा करते हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं, रीचेकिंग। चेकिंग पहले हो चुकी, अब रीचेकिंग। रीचेकिंग का क्या मतलब होता है कि जिन्होंने पहले चेकिंग की है उन पर हमें एतमाद नहीं, इसलिए या तो उनसे गफलत हुई है या उन्होंने जानबूझकर कोताही किया, हमें सही नंबर नहीं दिए, इस वजह से हमारे पेपरों की दोबारा चेकिंग की जाए। तो उनसे जो बड़ी इस्तेदाद वाले होते हैं, बड़ी सलाहियत वाले होते हैं, वो फिर इसको दोबारा चेक करते हैं। हमें इस्लाम किन से पहुंचा है? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से। हमें कुरान किन से पहुंचा है? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से। कुरान पाक और अहादीस मुबारका उनकी गहराई के अंदर जाकर इज्तिहाद के ज़रिए से मसाइल किन के ज़रिए से पहुँचे हैं? इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह। तक़वा और इल्म में सहाबा से बड़ा हम किसी को नहीं मानते पैगंबर के बाद। फ़क़ाहत में, बसारत में, समझ में, दानाई में अइम्मा मुज्तहिदीन से बड़ा हम किसी को नहीं मानते। आज कौन होता है कि महकमे वालों ने तो डबल पागल कह कर के उसको फारिग कर दिया और फारिग होकर क्या कहता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। किस पर जी? कुरान पर, हदीस पर। तो क्या सहाबा पर एतमाद नहीं है?
क्या अइम्मा मुज्तहिदीन पर उसको एतमाद नहीं है? क्या फुक़हा के ऊपर उसको एतमाद नहीं है? अगर सहाबा पर एतमाद नहीं है तो वो ईमान से फारिग है। अइम्मा मुज्तहिदीन पर एतमाद नहीं है तो वो परले दर्जे का गुमराह आदमी है, और वो गुमराह होकर क्या कहते हैं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और हमारे लोग सादे किस्म के, वो जाकर उन्हीं के दरसों के अंदर बैठते हैं और उन्हीं के बयाना सुनते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि माशाअल्लाह जो मसाइल बयान करने वाले हैं वो बड़े डॉक्टर साहब, स्कॉलर साहब, ऐसे मसाइल और ऐसा दर्स मैंने कहीं पर नहीं सुना। वाक़तन ऐसा दर्स, ऐसे मसाइल आप कहीं पर नहीं सुन सकते। क्यों? उलमा के दिलों में खुदा का खौफ है, जिसकी शहादत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वो जब मसाइल बयान करेंगे तो खुदा का खौफ उनके दिलों के अंदर होगा। जब कुरान पाक की तशरीह करेंगे तो खुदा का खौफ उनके दिलों में होगा। जब पैगंबर की सुन्नत की वो तशरीह करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खुदा का खौफ उनके दिलों के अंदर होगा। इसलिए वो ऐसी बोंगी नहीं मारेंगे कि जिसके अंदर खुद गुमराह हो या अगले सुनने वाले गुमराह हो जाएं। इसलिए मेरी आप हज़रात से गुजारिश ये है कि हमारे जब बड़े उलमा मौजूद हैं, जब फुक़हा मौजूद हैं, तो फिर हमें किसी और की रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी रहनुमाई करने वाले हमारे बड़े मौजूद हैं तो हमें किसी और का दर्स, किसी और का बयान सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान की हिफाजत करें, अपनी इबादत की हिफाजत करें। ये रिसर्च के नाम पर जो धोखा दे रहे हैं, जो इंसानियत को गुमराह कर रहे हैं, जो इंसानियत को राह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इनके फितने के अंदर ना आइएगा। इसलिए मसाइल जब भी पूछें अपने बड़े उलमा से पूछिए जिनके ऊपर आपको एतमाद है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज यह हज़रात जो आपके सामने मौजूद हैं, जिनको सुनने के लिए और जिनकी ज़ियारत के लिए हम यहाँ पर आए हैं, शुरू से लेकर आखिर तक अगर ये अपनी संत बयान करना शुरू कर दें तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी संत मिल जाएगी। लेकिन ये जो रिसर्च के उन्वान से हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनसे पूछेंगे तो बाप के अलावा आगे किसी को मालूम नहीं होगा। बल्कि पहली बात यह है कि इनको अपने बाप का भी इल्म नहीं होगा कि हमने ये इल्म कैसे हासिल किया है। कोई अपना उस्ताद नहीं बता सकते। जिस तरह हम ये कहते हैं कि अगर डॉक्टरी सीखनी हो तो उन इदारों में जाना पड़ेगा, इसी तरह अगर इल्म दीन अगर हासिल करना है तो फिर ये मस्जिद और मदरसे के माहौल के अंदर आना होगा। फिर इन्हीं असाज़ा के सामने दो जानू होकर बैठना पड़ेगा। फिर उनकी तहकीकात और उनकी रहनुमाई पर तो चला जा सकता है, लेकिन ये रिसर्च के नाम पर जो गुमराह कर रहे हैं, जिनको अपने बाप का इल्म नहीं कि इल्म कहाँ से लिया है, ऐसे आदमियों पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। इसलिए रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना, यह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस माहौल, इसको ख़राब कभी ना होने दें, कभी ख़राब करने की कोशिश ना करें। इससे अगर ऐसे नालायकों के पास कोई हमारा ताल्लुक़ वाला जा रहा है तो उनको वहाँ से हटाकर जो सही हमारे उलमा हैं कि जिनकी सनत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, उन्हीं के सामने लाकर बिठाइए। उन्हीं के सामने दो जानू होकर ख़ुद भी बैठे और उनको भी बिठाएं और उन्हीं पर एतमाद करें जिन पर इनके बड़ों ने एतमाद किया है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारस में ये जो दस्तार बंदी का सिलसिला है और ये संत का सिलसिला है, ये इस बात की अलामत है कि हमें असाज़ा ने क्या कहा कि हमें इन पर एतमाद है, उनके बड़ों ने इन पर एतमाद किया। और इसी तरह ये एतमाद का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इन नलायकों के ऊपर कभी आज तक किसी ने दस्तार नहीं रखी, इनको कभी किसी ने इल्म की संत नहीं दी। हाँ, PhD ज़रूर है, और PhD का मतलब डबल पागल, और डबल पागलों से हम क्या दीनी रहनुमाई लेते हैं कि जैसे वो मसाइल बयान करते हैं ऐसे तो कोई भी बयान नहीं कर सकता, और वाक़तन कोई नहीं बयान कर सकता। क्योंकि जिनके दिलों में खुदा का खौफ होगा वो फूंक फूंक करके कदम रखेंगे, वो लफ्ज़ बोलेंगे तो बड़ा सोच सोच करके बोलेंगे, रहनुमाई करेंगे तो बड़े सोच सोच करके रहनुमाई करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़यामत के दिन गुमराह ये हों और फंदा मेरे गले के अंदर आ जाए। इसलिए उनके सामने आखिरत है,
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ है, अपने ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़ है और उनके ईमान का भी तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि अपने उलमा से हट कर कहीं दूसरी तरफ जाने की कोशिश न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।